नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रचनानुवाद कौमुद्याः वयं पूर्वं 12 पाठान् पठितवन्तः। अद्य त्रयोदशं पाठं वयं पठामः। सर्वप्रथमं सर्वनामशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्ववत् एव पूर्व विश्व अन्य इतर एते शब्दाः चलन्ति। तत् शब्द पुल्लिंगे, सर्वनाम शब्द अस्ति तत् पुल्लिंगे। सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। एतत् शब्द पुल्लिंग। एषः एतौ एते प्रथमा, एतं एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द पुल्लिंग। यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द पुल्लिंग। कः कौ के प्रथमा, कं कौ कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। सर्व शब्द नपुंसकलिंगे। सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। तत् शब्द नपुंसकलिंगे। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। अत्र केवल प्रथमा द्वितीया मध्ये परिवर्तितम् अस्ति, अन्यत् सर्वं पुल्लिङ्गवदेव अस्ति। एतत् शब्द नपुंसकलिंगे। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द नपुंसकलिंगे। यत् ये यानि प्रथमा, यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया,
कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। सर्व शब्द स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे अभवत्। इदानीं सर्वनाम शब्दाः ये स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति तान् वदम् अत्र पठामः। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्या सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। तत्शब्द स्त्रीलिंगे। सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। एतत् शब्द स्त्रीलिंगे। एषा एते एताः प्रथमा, एताम् एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्यां एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्यां एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्यां एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्यां एतयोः एतासु सप्तमी। यत् शब्द स्त्रीलिंगे। या ये याः प्रथमा, यां ये याः द्वितीया, यया याभ्यां याभिः तृतीया, यस्यै याभ्यां याभ्यः चतुर्थी, यस्याः याभ्यां याभ्यः पंचमी, यस्याः ययोः यासां षष्ठी, यस्यां ययोः यासु सप्तमी। किम शब्द स्त्रीलिंगे। का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। आज हम एक नया सर्वनाम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। इदम। इदम शब्द रूप। इदम का अर्थ होता है यह। पहले भी हमने एक शब्द रूप पढ़ा एतत्। एतत् का मतलब भी यह था और इदम शब्द का अर्थ भी यह है। एतत् की तरह इदम शब्द भी 3 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज हम यहां पर सर्वप्रथम पुल्लिंग शब्द को देखते हैं। आज के हमारे जितने भी वाक्याभ्यास हैं उसमें भी पुल्लिंग शब्द, इदम शब्द, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए एक बार हम नया सर्वनाम शब्द है, उच्चारण अच्छे तरीके से हम करते हैं। इदम शब्द पुल्लिंग। अयम, इमौ, इमे प्रथमा, इमं, इमौ, इमान् द्वितीया, अनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। संज्ञा शब्दानाम् अभ्यासम् अधुना वयं कुर्मः। सर्वप्रथमम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः,
रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। राम की तरह चलने वाले ये जितने भी शब्द हैं अकारांत पुल्लिंग, उनका संग्रह यहां पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। यहां फल की तरह चलने वाले सभी शब्दों का संग्रह। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लता, लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते, हे लते, हे लताः संबोधन। आकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलने वाले सभी शब्दों का संग्रह यहां पर है। इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि शब्द। हरिः, हरी, हरयः प्रथमा, हरिं, हरी, हरीन् द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरयः संबोधन। हरि की तरह चलने वाले सभी शब्दों का संग्रह यहां पर है। उकारांत पुल्लिंग शब्द। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः संबोधन। उकारांत पुल्लिंग में चलने वाले जो शब्द हैं वो यहां पर आपको बताएं। पितृ शब्द पुल्लिंग। पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरं, पितरौ, पितॄन् द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः, पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि, पित्रोः पितृषु सप्तमी, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन। आज जो नया संज्ञा शब्द हम पढ़ेंगे, देखिएगा रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 13 में कौन से नए शब्द हैं जो संज्ञा शब्द जाने जाते हैं। अंकुरः, अंकुर, तिल है ना, जिसके अपन तिल पपड़ी आदि बनाते हैं, तिल है ना, तिल, संस्कृत में उसको तिलह ही बोलते हैं, तिलह। उड़द, उड़द को माशः, जौ को यवः। तो कुल ये राम की तरह चलने वाले आज हमारे सामने 4 शब्द हैं। अंकुरः, तिलः, माशः, यवः। उसके बाद फलम, फलवत, नपुंसकलिंग चलने वाले, फल की तरह चलने वाले जो शब्द हैं वे कुछ हमारे पास इस तरह। बीजम नपुंसकलिंग, अंकुरः पुल्लिंग, बीजम, फलम नपुंसकलिंग, दूरम, दूर, अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम, इन सब का अर्थ पास में होता है ना। इन सब का अर्थ क्या होता है? पास में। अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम, ये सब नपुंसकलिंग हैं। इनके रूप भी फल की तरह चलते हैं। धातु नाम अभ्यास। चलामा, एक बार जितने लकारों में हमने पढ़ा है फटाफट इन लकारों का अभ्यास कर लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लट लकार। लोट लकार।
पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठाम, एक भी विसर्ग नहीं। लंग लकार अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। विधिलिंग लकार पठेत पठेताम पठेयुः पठेः पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। लृट् लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब नए धातु रूप जो आज हम सीख रहे हैं, ऐसे कुछ नए धातु रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे सबसे पहले विरम, विरम वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु, जिसका अर्थ होता है रुकना। इसके रूप कैसे चलते हैं? विरमति, सिंपल, विरमति विरमतः विरमन्ति, रमति रमतः रमन्ति बोलते हैं ना, बस उसके आगे वी लगा दीजिएगा। विरमति विरमतः विरमन्ति, विरमसि विरमथः विरमथ, विरमामि विरमाव विरमाम। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। विरमति, विरमति माने रुकना। प्रमद है ना, प्रमाद करना, आलस्य करना। कोई व्यक्ति किसी चीज से अगर प्रमाद करता है तो प्रमद, प्रमद धातु है, रूप चलता है प्रमाद्यति, प्रमाद्यति, प्रमाद्यतः, प्रमाद्यन्ति। इस तरह इसके रूप चलेंगे। निव्री धातु है, निव्री हटाना, रूप कैसे चलेंगे? निवारयति, निवारयतः, निवारयन्ति, निवारयसि, निवारयथः, निवारयथ इत्यादि। प्रभु, प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, समर्थ होना आदि। अपन ने भू धातु याद रखी है ना, भवति भवत भवन्ति भवसि भवत भवत, बस प्र आगे लगा दीजिएगा। प्रभवति प्रभवतः प्रभवन्ति, प्रभवसि प्रभवथ प्रभवथ। अर्थ क्या निकल जाएगा? उत्पन्न होना, समर्थ होना। उद्भू, भू धातु है, बस उत उपसर्ग है यहां पर। उद्भवति, उद्भवतः उद्भवन्ति, उद्भवसि उद्भवथ उद्भवथ इत्यादि। उद्भवति उद्भवतः उद्भवन्ति, उद्भवसि उद्भवथः उद्भवथ। उसी प्रकार प्रति उपसर्ग पूर्वक दा धातु प्रतियच्छति, प्रतियच्छतः, प्रतियच्छन्ति, प्रतियच्छसि, प्रतियच्छतः, बदले में देना। कोई चीज अपन लेते हैं, उसके बदले में कुछ और चीज देते हैं, तो ऐसे बदले में देता है, इस अर्थ के लिए यहां पर संस्कृत में धातु है प्रतियच्छति, प्रतियच्छति, प्रतियच्छतः, प्रतियच्छन्ति। इस तरह के इसके रूप चलेंगे। ये थे कुछ परस्मय पद धातु। आइए आपको कुछ आत्मनेपद धातु भी दिखाते हैं, है ना। परस्मय पद धातु की पहचान, जिसके अंत में ती 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 आए वो सब परस्मय पद, जिसके अंत में ते आए उसे हम कहते हैं आत्मनेपद धातु। जैसे घृणा करने के लिए संस्कृत में धातु है जुगुप्स, जुगुप्सते, है ना। अभी आत्मनेपद पूरा रूप सिखाएंगे नहीं, सिखाया हुआ नहीं, इसलिए उच्चारण नहीं करूंगा। जुगुप्सते, है ना, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, है ना। जुगुप्सते अर्थात घृणा करता है। रामः जुगुप्सते, बालकः जुगुप्सते, घृणा करता है। जन उत्पन्न होना, जायते, कोई भी चीज कहीं से कुछ उत्पन्न होती है तो उसके लिए जायते इस धातु का प्रयोग करते हैं। नीली, है ना, नीली छिपना, नीलीयते छिपना, छिपता है ना। बालक माता से छिपता है, बालकः मातुः निलीयते, है ना। जनन्याः निलीयते, निलीयते माने छिपता है। इस तरह से ये तीन धातु जो थी वो आत्मनेपद की जानना चाहिए। तो आज जो हमने नई धातु पढ़ी, है ना, कति एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, 6 धातुओं तो हमारी परस्मय पद की देखी हमने, और 3 धातु जो है वो हमने आत्मनेपद की यहाँ पर देखी। अब एक अव्यय शब्द है, बस आज का नया अव्यय शब्द एक है, पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग,
अलग करना या उससे भिन्न, उससे अलावा, उसके बिना, ये भी अलग अर्थ में होता है। ये पृथक अव्यय शब्द आज केवल एक है। अव्यय शब्द वो होता है जो कभी किसी लिंग अथवा वचन आदि पर आश्रित नहीं होता है, हमेशा एक जैसा जिसका रूप होता है वो होता है अव्यय शब्द। एक है पृथक। विशेषण शब्द आज हमारे पास पटुः, पटु माने चतुर, पटुतरः दूसरे से ज्यादा चतुर होता है उसको बोलते हैं पटुतरः। जैसे राम लक्ष्मणात् रामः पटुतरः, कृष्णात् रामः पटुतरः। दूसरे से ज्यादा जो चतुर होता है उसके लिए जब आप कंपेयर करते हैं तो तरफ प्रत्यय लग जाता है और तरह शब्द यहां पर आ जाता है, पटुतरः। ऐसे गुरुः भारी, गुरुतरः दूसरे से ज्यादा भारी। बस ये चार विशेषण शब्द आज हमने पढ़े। पटुः पटुतरः, गुरुः गुरुतरः। ठीक है, चतुर दूसरे से ज्यादा चतुर। एक बार और दूसरे उदाहरण से समझ लीजिएगा। सुरेश और महेश दो बालक हैं। सुरेश से महेश ज्यादा चतुर है तो सुरेशात् महेशः पटुतरः, है ना। सुरेशात् महेश, जैसे लकड़ी से पत्थर ज्यादा भारी होता है तो काष्ठात् पाषाणः गुरुतरः, भारी ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम ये विशेषण शब्दों को देखा। आइए, ये आपकी पुस्तक में है ना, इदम अदस नए सर्वनाम शब्द, अंकुरः तिलः माशः यवः, ये चार पुल्लिंग की तरह चलने वाले, बीजम नपुंसकलिंग है ना, और विरम प्रमद प्रमाद, ये सब जितने भी हैं यहाँ हम और भी जो आपको बताया था नपुंसकलिंग में दूरम अंतिकम इत्यादि शब्द जो है वो इसमें नहीं दिए हैं शायद पुस्तक में। और भी धातु जैसे विरम प्रमद निवृ प्रभु उद्भू प्रतिदा, ये यहाँ तक सब परस्मै पद, जुगुप्स जन और नीली ये आत्मनेपद के पृथक एक अव्यय पद है। और ये दूरम इन्होंने यहां लिख दिया, वस्तुतः यहां नहीं होगा, वो उधर ही होगा। दूर अंतिक समीप आदि जो शब्द हैं ये सब उसी के अनुकूल है। पटु और पटुतरः, गुरु गुरुतरः, ये विशेषण शब्द है। अव्यय शब्द केवल एक ही है, पृथक। ठीक हो गया। अंकुर से यव तक राम की तरह, बीज और आदि सब जो है वो गृह की तरह चलते हैं। शब्दकोश में इसमें और व्याकरण में भी हम देखते हैं। इदम अदस के पुल्लिंग पूरी तरह से हमको स्मरण करने हैं, याद करने हैं। विरम आदि धातु विरमति प्रमाद्यति निवारयति प्रभवति उद्भवति प्रतियच्छति जुगुप्सते जायते निलीयते, ये सब रूप हमने अच्छे से विस्तार से यहाँ पर देख लिए। आइए आज के अभ्यास नंबर 13 में कुछ नियम दे रखे हैं, उनको यहाँ पर हम स्मरण करते हैं। जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति, ये तीन क्रियाएं हैं। जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति, इन क्रियापदों के साथ पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा यह वार्तिक सूत्र कहता है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस सूत्र से जुगुप्सते माने घृणा करता है, विरमति माने रुकता है, प्रमाद्यति माने प्रमाद करता है ना। तो जब भी हम इनका उपयोग करेंगे, जिससे जुगुप्सा करता है, जिससे रुकता है, जिससे प्रमाद करता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पाप से घृणा करता है ना, सुरेश पाप से घृणा करता है। सुरेशः पापात् जुगुप्सते, यति सन्यासी मुनि पाप से रुकता है, यति ही पापात् विरमति, है ना। उसी तरह दुर्जन धर्म से प्रमाद करता है, दुर्जनाः धर्मात् प्रमाद्यति। इस तरह से हम जिससे हम जुगुप्सा करते हैं, जिससे हम रुकते हैं या जिससे प्रमाद करते हैं, उन शब्दों में पंचमी विभक्ति लगानी है इस वार्तिक के नियमानुसार। नियम नंबर 52, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। वारणार्थानाम ईप्सितः, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई किसान है, वो
है ना। जव, जव का खेती है, उससे पशुओं को हटाता है। तो कृषकाः यवेभ्यः, यव, यव माने जो, जो का खेत है उससे पशु को हटाता है। तो जिससे हटाता है, यवेभ्यः पशुम वारयति, है ना। कोई पिता है अपने पुत्र को पाप से हटाता है, पिता पुत्रम पापात वारयति, हटाना। मित्रम, कोई मित्र है अपने मित्र को अधर्म से हटाता है, मित्रम, है ना। मित्रम अधर्मात निवारयति, मित्र को अधर्म से निवारण करता है। ठीक हुआ। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम नंबर 53, जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति। इन चारों का अर्थ जब उत्पन्न होना या निकलना हो, जायते, है ना, उत्पन्न होता है, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, इन चारों के अर्थ जब निकलना या उत्पन्न होना हो तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और निलीयते और प्रतियच्छति के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर के इन धातुओं का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो जिससे उत्पन्न होता है, जहां से निकलता है, जिससे छिपता है, जिसके बदले में देता है, ऐसे अर्थ में यहां पर जिससे हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है, जैसे प्रजापतेः लोकः जायते, प्रजापति से, ब्रह्मा से लोक उत्पन्न हुआ, है ना, उत्पन्न होना। यहाँ जायते शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ब्रह्मा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो इसलिए प्रजापतेः, यहाँ पंचमी विभक्ति लग गई। जिससे उत्पन्न होता है, जायते का अर्थ उत्पन्न होना, जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति। प्रजापतेः, प्रजापति हरि की तरह रूप चलता है, हरि का पंचमी एक वचन हरेः, प्रजापतेः लोकः जायते। इसी प्रकार प्रभवति माने निकलना, प्रभवति का अर्थ होता है निकलना। इस अर्थ में होने के कारण यहां पर पंचमी, हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति, हिमालयात गंगा प्रभवति, हिमालयात, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जब प्रभवती अर्थ हो, प्रभवती शब्द का अर्थ निकलना हो, तो जहां से निकलता है उसमें पंचमी विभक्ति हिमालयात गंगा प्रभवती। उद्भवती भी बोल सकते, उद्भवती या प्रभवती दोनों का अर्थ निकलना होता है। ठीक है, उद्गच्छति भी। अब निलीयते, जैसे राजा से चोर छिपता है, तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति। नृपात चोरः निलीयते, पिता से पुत्र छिपता है, पितुः पुत्रः निलीयते, माता से पुत्र छिपता है, मातुः पुत्रः निलीयते, है ना। माता से कृष्ण छिपते हैं, मातुः कृष्णः निलीयते, इस तरह से। तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, तिल के बदले में माश माने उड़द, उड़द को देता है, बदले में देता है। तो जिसके बदले में दिया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति, इस तरह से। नियम नंबर 54, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, राम से कृष्ण पटुतर है, तो जिससे तुलना की जा रही है, राम से अच्छे है ना, तो राम शब्द में पंचमी विभक्ति, रामात् कृष्णः पटुतरः। धन से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, भारी है, तो धनात् ज्ञानम गुरुतरम। यहां गुरुतरम क्यों हो गया? क्योंकि जो चीज अच्छी है वो नपुंसकलिंग में यहां पर, तो ज्ञानम नपुंसकलिंग है, इसलिए गुरुतरम शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ। ठीक हुआ। नियम नंबर 55, पृथक और विना के साथ पंचमी भी होती है, द्वितीया भी होती है और तृतीया, तीनों विभक्तियां होती है।
कौन कौन से शब्द हो, पृथक शब्द हो अथवा विना शब्द हो, इनके लिए सूत्र है पृथक विना नानाभिस तृतीयान्यतरस्याम। इस सूत्र से, जैसे रामात विना भक्तो न जीवति, राम के बिना भक्त नहीं जीता है। तो रामात जिसके बिना नहीं जीता है ना, जिसके बिना नहीं जीता है उसके, उसमें हम पंचमी, तृतीया या द्वितीया भी लगा सकते हैं। तो रामात विना, रामेण विना, रामम विना, कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों विकल्प हमारे पास है, उन तीनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं और विना अथवा पृथक शब्द का प्रयोग कर ही सकते हैं। रामात, रामेण, रामम विना पृथक भक्तो न जीवति। आप ऐसा भी बोल सकते हैं रामात पृथक भक्तो न जीवति अथवा रामेण पृथक भक्तो न जीवति। ऐसे पृथक शब्द अथवा बिना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों के योग में जिसके बिना या जिससे अलग होकर के कोई व्यक्ति नहीं रहता है या अलग चीज होती है, उसमें पंचमी, द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, नियम नंबर 55 के अनुसार। नियम नंबर 56, दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीय और तृतीय तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूर और निकटवाची शब्दों में ध्यान से समझना, दूर और निकटवाची, जैसे दूरवाची शब्द है दूर, स्वयं ले लिया। ग्रामस्य दूरात जलाशयः अस्ति, गांव से दूर जलाशय है। तो दूर शब्द में है ना, दूरवाची शब्द, निकटवाची शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है ना। पंचमी भी लगा सकते हैं, द्वितीया भी लगा सकते हैं और तृतीया भी विभक्ति लगा सकते हैं। तो ग्रामस्य दूरात अथवा ग्रामस्य दूरेण अथवा ग्रामस्य दूरम जलाशय अस्ति। उद्यानस्य समीपात् एव मम गृहम् अस्ति, उद्यानस्य समीपेन एव मम गृहम् अस्ति, उद्यानस्य समीपम एव मम गृहम् अस्ति। आप समीपम, समीपेन, समीपात् तीनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च। आइए अब हम संधि सीखते हैं। संधि में आज हम सीख रहे हैं वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। सबसे पहले वृद्धि किसे कहते हैं वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। सूत्र है वृद्धिरादैच, आ, ऐ और औ, ये तीन वर्ण हैं, आ, ऐ और औ, इनको वृद्धि कहते हैं। कैसे? इस सूत्र से पता चला, इसको अलग अलग करके देखिएगा। वृद्धि, संधि विच्छेद कर रहा हूं इसका, वृद्धि आत ऐच, ये मैंने इन तीनों पदों का अलग अलग संधि विच्छेद कर दिया। क्या अर्थ है इसका? वृद्धि माने वृद्धि होती है। किसको वृद्धि कहते हैं? उस किसको वृद्धि कहते हैं? आत, आत का मतलब केवल आ। ऐच, ऐच का मतलब ऐच प्रत्याहार, ऐ से लगा करके च तक, ऐ और औ दो ही आए, तो आ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ, इसको हम वृद्धि कहते हैं। ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जानना चाहिए। ठीक हो गया? अब वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा? ये तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र था। अब वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरेचि, ये सूत्र है। क्या कह रहे हैं? अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ हो जाता, जैसे अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो उसको ऐ हो जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण देखिएगा, तदा आ है, यहां पर आ है, फिर एक आगे ए होना चाहिए, तो आ और ए मिल करके ऐ हो जाते हैं और तदई का बन जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं, तद आ है सबसे लास्ट में, तदा, दा में से अलग कर दिया हमने आ, और आगे एक का ए है, आ और ए मिल करके ऐ बन गया, है ना। आ और ए मिल करके संधि से, संधि हुई ना, तो वृद्धि रेचि संधि से आ के बाद ए होता तो दोनों मिल करके ऐ बन जाते, तो आ और ए मिल करके ऐ हो गया। अब वापस ऐ को द में मिला दीजिएगा, तदैकः, तदैकः। ऐसे ही
तस्य ऐश्वर्यम, तस्यैश्वर्यम भी बन जाता। तो अ या आ के बाद ए या ऐ कुछ भी आए, दोनों मिलकर के ऐ बन जाते हैं। दोनों मिलकर के, ध्यान रखना, एक ने स्थान पर आदेश नहीं होला, दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। उसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाता है ना। अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाता है। उदाहरण के रूप में अ है, यहां ओ है, तंडुल ओदनम, अ ओ मिलकर के औ, तंडुलौदनम। महाऔषधि, महौषधि, आ और ओ, इस तरह से अ या आ, ओ या औ दोनों में से कुछ भी हो तो उसके स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। यह नियम नंबर 58। आज के अभ्यास में ये संधि, वृद्धि संधि हमने देखी। आइए अब इसको आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। ये सब नियम 51, 52, 53 जो नियम है, ये सब चीजें विस्तार से आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आइए अब कुछ वाक्याभ्यास कर लें। अभ्यास नंबर 13 से संबंधित जो वाक्य हैं उन वाक्यों का अभ्यास लेकर के आपके सामने उपस्थित है। जैसे यह बालक पाप से घृणा करता है। उदाहरण वाक्य है आपके सामने। यह बालक, वैसे तो बोल सकते थे एषः बालकः, लेकिन आज हमने इदम शब्द पढ़ा है। अब हम इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। अयम बालकः अथवा अयम बालः पापात् जुगुप्सते, पापात् विरमति, कुछ भी कर सकते हैं। अयम बालः पापात् जुगुप्सते, पापात् विरमति। पापात में तो त, पंचमी में एक वचन में त आता है, यहां द क्यों लिखा? यहां जश्त्व संधि हुई है। आगे हम पढ़ेंगे संधियों में जश्त्व संधि। यवेभ्यः इमान पशुन निवारयति, यवेभ्यः जो से, इमान पशुन इन पशुओं को, निवारयति जहां से जो चीज हटाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यवेभ्यः। अमुम पुत्रम पापात् निवारय, अमुम पुत्रम है ना, अदस्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुत्र को, है ना, इस पुत्र को नहीं, उस पुत्र को, अमुम माने उस पुत्र को, अमुम पुत्रम, अथवा वैसे हम तत् शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तम पुत्रम, लेकिन आज हमने अदस्य शब्द सीखा है तो अमुम पुत्रम। असौ अमु अमू, है ना, असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। तो अमुम द्वितीय एक वचन में अमुम, अमुम पुत्रम पापात् निवारय। एभ्यः तिलेभ्यः माशान प्रति गच्छति, इन एभ्यः इन तिलों के बदले में माशान उड़द प्रति गच्छति देता है। अमुष्मात् बालकात् अयं बालकाः पठुतरः, अमुष्मात् बालकात् उस बालक से, अमुष्मात् बालकात् उस बालक से, अयं बालकाः पठुतरः यह बालक ज्यादा होशियार है। विद्याया विना न ज्ञानम, विद्यायाः विद्या के बिना, आपको बताया था इसमें आप पंचमी, द्वितीया या तृतीया कुछ भी लगा सकते हैं। विद्यायाः पंचमी, विद्याम द्वितीया, विद्यया तृतीया, कुछ भी बोल सकते हैं। विद्यायाः विना न ज्ञानम, विद्याम विना न ज्ञानम, विद्यया विना न ज्ञानम, इस तरह से हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्मात् ग्रामात् पृथक भाषा, जाओ, है ना, इस गांव से अलग जाकर के अपना निवास बनाओ। अस्मात् ग्रामात्, है ना, पृथक शब्द का प्रयोग हुआ ना, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस, वस वस लोट लकार है, वसतु वसताम वसंतु वस वसो, तुम जाओ इस गांव से अलग जाकर के रहो। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस इति। जनकस्य समीपात् आगच्छामि, पिता के पास से आ रहा हूं। किसी ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो, तो जनकस्य समीपात् आगच्छामि, पिताजी के पास से आ रहा हूं। बालिका एषा आगच्छति, एषा बालिका आगच्छति, तो बालिका एषा
का आ और ऐशा का ए दोनों मिलकर के संधि हो गई, वृद्धि संधि, बालिकैषा आगच्छति। तदा एकः नरः आगच्छत्, तदा तब एकः एक नरः मनुष्य आगच्छत् आया, तदैक तदा एकः मिलकर के तदैकः तदैकः नरः आगच्छत्। पश्य एताम लताम पश्य, इस लता को देखो। पश्य और एताम दोनों वृद्धि संधि हो करके पश्यैताम एक बन गया। निवारय एतस्मात् पापात् पुत्रम, एतस्मात् पापात् पुत्रम निवारय। संस्कृत में कोई भी वाक्य कैसे भी उल्टा सीधा लिख लो, अर्थ बिल्कुल वही निकल करके आता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। यहां निवारय क्रियापद है, सबसे पहले लगा दिया, निवारय है ना, दूर करो, किसको? पुत्रम, पुत्र को। कहां से? एतस्मात् पापात्, इस पाप से। तो इस तरह से यहां पर हमने उदाहरण वाक्यों को देखा। आइए आज जिन वाक्यों को हमको बनाना है उनको यहां पर ध्यान से देखें। इदम और अदस शब्दों का प्रयोग करते हुए आज हम इसमें वाक्य बनाते हैं। यह बालक धर्म से प्रमाद करता है, अयम बालकः धर्मात् प्रमाद्यति। वह शिष्य इस पाप से रुकता है। असौ शिष्यः अस्मात् पापात्, है ना, विरमति। असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते, मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते। यह गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है। अयम गुरुः अमुम शिष्यम अस्मात् पापात् निवारयति। फिर से बोल रहा हूं, अयम गुरुः अमुम शिष्यम अस्मात् पापात् निवारयति। जौ से इन पशुओं को हटाओ। यवेभ्यः इमान पशून निवारय। प्रजापति से यह लोक उत्पन्न होता है। प्रजापतेः अयम लोकः जायते। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालयात् उद्भवति, है ना। जब प्रभवती और उद्भवती का अर्थ निकलना होता है तब वहां पर जहां से निकली जाती है वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो हिमालयात्, गंगा हिमालयात् प्रभवती उद्भवती वा। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। बीजेभ्यः बहुवचन है, होते हैं। बीज क्या उत्पन्न होता है? अंकुर, तो अंकुर भी बहुवचन है। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। बीजे या उद्भवन्ति। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, उद्भवन्ति, प्रभवन्ति, कुछ भी कर सकते। वह बालक पिता से छिपता है। असौ बालकः पितुः निलीयते। जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति, है ना। तो पितृ शब्द पंचमी पितुः। असौ बालकः पितुः निलीयते। वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। असौ वैश्यः, है ना। असौ वैश्यः एभ्यः तण्डुलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति। असौ वैश्यः एभ्यः तण्डुलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति। उस यति से यह कवि अधिक चतुर है ना। तो अमुष्मात् यवेः यतेः, अमुष्मात् यतेः अयम कविः पटुतरः,
है ना। अमुष्मात् कवेः अमुष्मात् यतेः अयम कविः पटुतरः। जिससे होता है उस पे पंचमी विभक्ति, उस शब्द में आज हमें अदस शब्द का प्रयोग करना है। तो अमुष्मात् यतेः अयम कविः पटुतरः। धन से ज्ञान अधिक बड़ा है, धनात् ज्ञानम गुरुतरम। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा, है ना। अस्मात् कवेः विना, अस्मात् कवेः विना अथवा अनेन कविना विना अथवा इमं कविं विना, अयम इमौ इमे इमं इमं कविं विना। विना के अर्थ में अपन तीन विभक्ति लगा सकते हैं ना, द्वितीया तृतीया पंचमी। तो द्वितीया इमं कविं विना, तृतीया अनेन कविना विना, पंचमी अस्मात् कवेः विना, कुछ भी लगा सकते। कह कथाम कथयिष्यति, कह कथाम कथयिष्यति। उस गुरु के पास में इस गांव में आया हूं, उस गुरु के पास से। तो अमुष्मात् गुरोः, नहीं षष्ठी विभक्ति आएगी, अमुष्य गुरोः समीपात्, अमुष्यः गुरोः समीपात् अस्मिन् ग्रामे, अथवा अस्मिन् ग्रामे नहीं, आने के अर्थ में, जाना आना इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां द्वितीय विभक्ति होगी इमं ग्रामम आगच्छामि अथवा आगतवान अथवा आगच्छम, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अमुष्य गुरोः समीपात् इमं ग्रामम आगतवान, इमं ग्रामम आगच्छम, आया। नगर से दूर वह विद्यालय है, नगरात्, है ना, नगरस्य दूरम, नगरस्य दूरात्, नगरस्य दूरेण असौ विद्यालयः अस्ति। उस गुरु से विद्या पढ़ो। तस्मात्, तस्मात् नहीं अमुष्मात्, अमुष्मात् गुरोः विद्याम पठ, है ना। आख्यातोपयोगे, इस सूत्र से यहां पर पंचमी विभक्ति होती है जिससे पढ़ा जाता है। तो अमुष्मात् गुरोः विद्याम पठ, इस प्रकार से ये वाक्यों का अभ्यास हमने किया। अनेन पापेन निवारयति, नहीं जिससे निवारण किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति। अस्मात् पापात् निवारयति, पंचमी विभक्ति। एभिः तण्डुलैः प्रति, नहीं जिसके बदले में दिया जाता है ना, तो उस पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एभ्यः तण्डुलेभ्यः माशान प्रति यच्छति। धनेन ज्ञानम गुरुतर, नहीं पंचमी विभक्ति, जिससे कोई चीज ज्यादा भारी होती, जिससे, उस पे पंचमी विभक्ति। तो धनात् ज्ञानम गुरुतरम, अस्मिन् ग्रामे आगच्छम, नहीं इमं ग्रामम आगच्छम, इस गांव को आया हूं। और भी इदम और अदस के पुल्लिंग पूरे रूप अपने को याद करने हैं। पंचमी किन किन स्थानों पर होती है, पूरे नियम सूत्र हमने आपको बताए हैं, वो सब आप चीजें यहाँ पर बता सकते हो। जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति जायते उद्भवति प्रभवति प्रतियच्छति नीलीयते पठुतरः गुरुतरः पृथक बिना दूरात और अंतिका, इन सब शब्दों से संबंधित वाक्य आपको बनाने हैं। इतना प्रैक्टिस आपको जरूर करनी। और कुछ संधियां यहाँ पर देख सकते हैं, ये संधि विच्छेद है और संधि करके मैं आपको बताता हूं। विद्या एषा, विद्यैषा, पश्येतम, पश्येत, देव ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, यदा एकः, यदैकः, कदा एकेन, कदैकेन, तस्य एव, तस्यैव, सर्वदा एव, सर्वदैव, अत्र एक, अत्रैकः, स एव, सैव, महा औषधम, महौषधम, महा औषधि, महौषधि, सदा एषा, सदैषा, न एषः, नैषः, का एषा, कैषा, अद्य एव, अद्यैव, अथ एव, अथैक,
संधि पश्य एताम, आनय एतस्याः, निवारय एतस्मात्, सा एषा, न एतत्, न एव। इस तरह से आज हमने अभ्यास 13 अच्छी तरह से पढ़ा। अब आप अच्छे से इनके सभी वाक्य बनाएं और अभ्यास करें। अस्तु अद्य तावदेव, पुनः अग्रिम पाठे वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमस्कारः।